हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन एमसीक्यू फॉर एकेटीयू का पार्ट 14 है, जिसमें हम इक्वलाइजेशन के बारे में देखेंगे। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइस हम इक्वलाइजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इक्वलाइजेशन होता क्या है। तो गाइस जो चैनल जो हमारा होता है आईएसआई प्रोड्यूस करता है और उसी को कंपनसेट करने के लिए इक्वलाइजेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है कि एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं जिसे हम इक्वलाइज़र कहते हैं, और कंडीशन ये होती है गाइस उसको रिमूव करने के लिए कि आपके इक्वलाइज़र और चैनल का जो कन्वोल्यूशन इम्पल्स जो उसके रिस्पॉन्स होते हैं उसका जो कन्वोल्यूशन होगा गाइस वो 1 होना चाहिए। ठीक है, चैनल SCT जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है और आपका इक्वलाइज़र, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का जो कन्वोल्यूशन होता है गाइस वो 1 होना चाहिए आपका। ठीक है, एंड देखिए इक्वलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है आपकी लिखी हुई कि एक फ़िल्टर को अप्लाई करना जिसके कारण हमारा क्या हो कि जो ISI है वो 0 हो। ठीक है, और डिस्टॉर्शन भी चैनल का नहीं हो। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ चैनल और एंड द इक्वलाइजर इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, सेंटर टैप पे 1 होगा, बाकी जगह पे ये 0 होगा। एज द मोबाइल फीडिंग चैनल आर रैंडम एंड टाइम वेरिंग, इक्वलाइजर मस्ट ट्रैक द टाइम वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोबाइल चैनल एंड थर्स आर कॉल्ड एडेप्टिव इक्वलाइजर। एडेप्टिव इक्वलाइजर गाइस अपने देख लें यहाँ पे किसे कहते हैं कि जब आप वो टाइम वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक को आप ट्रैक करते हो। ठीक है, सो हम अपने सेकंड स्लाइड पे आते हैं। एडेप्टिव इक्वलाइजर में क्या होता है गाइज, आपकी 2 ऑपरेटिंग मोड्स होती है, एक ट्रेनिंग और एक ट्रैकिंग। ट्रेनिंग मोड जनरली गाइज होता क्या है कि हम इसमें एक फिक्स लेंथ के सीक्वेंस को भेज देते हैं ट्रांसमीटर में, जिससे हमारा क्या हो कि सो डैट द रिसीवर्स इक्वलाइजर में एवरेज टू प्रॉपर सेटिंग, जो आपका रिसीवर का जो इक्वलाइजर है वो एक प्रॉपर सेटिंग पे आ जाए। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं उसमें एक फिक्स लेंथ की ट्रेनिंग सीक्वेंस को सेंड कर देते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग सीक्वेंस होती है वो और कुछ नहीं बल्कि सीरो रैंडम सिग्नल होती है जो कि प्रिस्क्राइब होती है, एक बिट पैटर्न होती है। ठीक है, और इसी जस्ट इसके बाद ट्रेनिंग सीक्वेंस के आपका जो डेटा होता है वो सेंड किया था। ठीक है, पहले ट्रेनिंग से एक तरफ से होता है ना कि हम जैसे किसी को चेक करने भेजे, तो उसी तरह का होता है कि हम ट्रेनिंग सीक्वेंस भेज के पहले उसको सेट कर देते हैं एक सेटिंग पे और उसके बाद हम अपने डेटा को सेंड करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग सीक्वेंस डिज़ाइन की जाती है गाइज टू परमिट एन इक्वलाइजर एट द रिसीवर टू एक्वायर द प्रॉपर फिल्टर कॉफिशिएंट इन द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन, ताकि हमें वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में एक प्रॉपर आपका फिल्टर कॉफिशिएंट हमें एक्वायर हो जाए, इसलिए हम ट्रेनिंग सीक्वेंस को भेज देते हैं पहले से। एंड देयरफॉर व्हेन द ट्रेनिंग सीक्वेंस फिनिश तो हम फिल्टर कॉफिशिएंट नियर ऑप्टिमल, फिल्टर कॉफिशिएंट हमें ऑप्टिमल पे मिल जाता है। एंड एडेप्टिव इक्वलाइजर एट द रिसीवर यूजर्स रिकर्सिव एल्गोरिथम का वो यूज़ करता है टू एवेलुएट द चैनल एंड एस्टिमेट फिल्टर कॉफिशिएंट टू कंपनसेट फॉर द चैनल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड स्लाइड पे। ट्रैकिंग मोड में क्या होता है कि जैसे कि डेटा जो होता है ऑफ द यूज़र का रिसीव्ड होता है, द एडेप्टिव एल्गोरिथम ऑफ द जो इक्वलाइजर का जो एडेप्टिव एल्गोरिथम होता है वो ट्रैक कर लेता है चेंजिंग चैनल को, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एडेप्टिव इक्वलाइजर कंटिन्यूसली चेंजेस द फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक ओवर टाइम। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि वो फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। इक्वलाइजर आर वाइडली यूज इन TDMA सिस्टम। TDMA सिस्टम में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसका जो एप्लीकेशन नॉइस कैंसिलेशन में, हैंड्स फ्री एयरफोन एंड एयरक्राफ्ट हेडफोन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू इम्प्रूव रिसीव सिग्नल क्वालिटी ओवर स्मॉल स्केल टाइम्स एंड डिस्टेंस। तो गाइस इसका आंसर है मॉड्यूलेशन, क्योंकि देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वलाइजेशन, डाइवर्सिटी एंड चैनल कोडिंग आर द 3 टेक्निक विच आर यूज टू इम्प्रूव रिसीव सिग्नल क्वालिटी एंड लिंक परफॉर्मेंस ओवर स्मॉल स्केल टाइम्स एंड डिस्टेंस, बट द अप्रोच कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इफेक्टिवनेस वेरीज इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो सर से पूछा था कि कौन सा हम यूज़ नहीं करते हैं, तो मॉड्यूलेशन गाइज आपका इन सब चीज़ों को यानी इम्प्रूव करने के लिए नहीं यूज़ किया था। इम्प्रूव करने के लिए हम इक्वलाइजेशन, डाइवर्सिटी, चैनल कोडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है गाइस, इक्वलाइजेशन इज यूज टू कंपनसेट। तो ये आपको यूज़ किया जाता है कंपनसेट करने के लिए इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका 0 इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो, इसी के लिए हम इक्वलाइजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है गाइज वो है ट्रेनिंग एंड ट्रैकिंग आर दी ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ। तो ये आपके ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं इक्वलाइजेशन टेक्निक है, जब भी आपको मैंने अभी समझाया था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखिए, जनरल ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ एन एडेप्टिव इक्वलाइजर इंक्लूड्स। एडेप्टिव इक्वलाइजर में आपके 2 मोड होते हैं, एक ट्रेनिंग और एक ट्रैकिंग। नॉन फिक्स लेंथ ट्रेनिंग सीक्वेंस इज सेंड बाय ट्रांसमीटर सो दैट रिसीवर इक्वलाइजर में अडेप्ट टू अ प्रॉपर सेटिंग फॉर अ मिनिमम बिट एरर रेट डिटेक्शन। ठीक है, ताकि वो एक प्रॉपर सेटिंग पे आ जाए, ताकि उसकी जो एरर हो उसमें वो कम हो। ठीक है, जब हम डेटा सेंड करते हैं तो उसमें एरर कम हो, इसके लिए हम पहले से एक फिक्स लेंथ की ट्रेनिंग सीक्वेंस उसमें सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो एन इक्वलाइजर इज सेड टू बी कन्वर्ज्ड व्हेन इट इज़ प्रॉपरली
ट्रेंड, ठीक है, आपका इक्वलाइजर कन्वर्ज कहलाएगा जब ये प्रॉपर्ली ट्रेंड होगा। व्हेन इक्वलाइजर हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रेंड इट इज सेड टू हैव कन्वर्ज्ड। इक्वलाइजर कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर यूजर डेटा इज सेगमेंटेड इनटू शॉर्ट टाइम ब्लॉक और टाइम स्लॉट, ठीक है, रिटर्निंग इन ऑर्डर टू मेंटेन इफेक्टिव ISI कैंसिलेशन। और उसको इफेक्टिव ISI कैंसिलेशन के थ्रू मेंटेन कर, मतलब आपको जब रिसीव डेटा हो तो उसमें ISI कैंसिलेशन हो, इफेक्टिव आई कैंसिलेशन हो, इसी के लिए हम यहाँ पे इक्वलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका कॉमनली यूज़ कहाँ पे होता है? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, ठीक है। अब आपका 5th नंबर क्वेश्चन है टाइम फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इक्वलाइजर इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ। तो ये आपका ट्रांसमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। जो टाइम स्पेन होता है ओवर द इक्वलाइजर कन्वर्ज इज अ फंक्शन ऑफ द इक्वलाइजर एल्गोरिथम, द इक्वलाइजर स्ट्रक्चर एंड द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ मल्टीपाथ रेडियो चैनल। गाइस ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आप इसे याद रखना। एंड इक्वलाइजर, ठीक है, ये आपके ट्रांसमीटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपका जो टाइम फॉर कन्वर्जेंस होता है इक्वलाइजर का उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि इक्वलाइजर इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड इन। तो ये आपका यूजुअली इम्प्लीमेंटेड होता है बेस बैंड और एट IF इन ए रिसीवर, ठीक है। एन इक्वलाइजर इज इम्प्लीमेंटेड बेस बैंड और एन आपका IF in a receiver since the baseband complex envelope expression can be used to represent band pass waveform, the channel response, the demodulated signal and the adaptive equalizer algorithm are usually simulated and implemented at baseband, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो चैनल रिस्पांस होती है, जो डीमॉडुलेटेड सिग्नल होता है, एडेप्टिव इक्वलाइजर एल्गोरिथम होता है, सब कुछ सिमुलेटेड किया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए और इम्प्लीमेंट किया जाता है बेस बैंड पे, ठीक है। तो इक्वलाइजर जो होता है आपका इम्प्लीमेंटेड होता है बेस बैंड और एक आपका IF, ठीक है, IF पर रिसीवर में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इक्वलाइजर इज डैश ऑफ द चैनल। तो इक्वलाइजर जो होता है आपका वो जस्ट इन्वर्स फिल्टर ऑफ द चैनल होता है, यानी आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपका जो भी चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है और जो भी आपका इक्वलाइजर का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है उनका जो कन्वोल्यूशन होता है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कि ये इसके जो होते हैं दोनों आपस में इन्वर्स फिल्टर होता है, ठीक है। तो आपका इक्वलाइजर एक तरफ से चैनल का इन्वर्स फिल्टर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश कंट्रोल द एडेप्टिव एल्गोरिथम इन द इक्वलाइजर। तो इसमें से कौन है जो एडेप्टिव एल्गोरिथम को इक्वलाइजर में कंट्रोल करता है? वो है गाइज आपका एरर सिग्नल। एरर सिग्नल कंट्रोल्स द एडेप्टिव एल्गोरिथम इन द इक्वलाइजर। द एडेप्टिव एल्गोरिथम कंट्रोल बाय द एरर सिग्नल। द एरर सिग्नल इज डिराइव्ड बाय कंपेयरिंग द आउटपुट ऑफ द इक्वलाइजर एंड सम सिग्नल विच इज आइदर एन एग्जैक्ट स्केल रेप्लिका ऑफ द ट्रांसमीटर सिग्नल और रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसमीटर सिग्नल। मतलब क्या कहते हैं, हम एक सिग्नल ले लेते हैं जो या तो जस्ट आपका ट्रांसमीटर सिग्नल का रेप्लिका होता है या फिर उसके जैसे प्रॉपर्टी रखने वाला कोई सिग्नल होता है, और उसको और हम फिर आपका जो आउटपुट है उसको कंपेयर करते हैं एंड इसमें जो भी एरर आता है वही आपके एडेप्टिव एल्गोरिथम को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज आपका कि दी एडेप्टिव एल्गोरिथम इन इक्वलाइजर दैट डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। जिसमें ट्रेनिंग सीक्वेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती वो आपका ब्लाइंड एल्गोरिथम होता है। ब्लाइंड एल्गोरिथम एक्सप्लोर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग सीक्वेंस। दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम आर एबल टू एक्वायर इक्वलाइजेशन थ्रू प्रॉपर्टी रीस्टोरल टेक्निक ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लाइंड एल्गोरिथम। तो इसमें से ब्लाइंड एल्गोरिथम आपका कौन सा बताना है आपको? तो कांस्टेंट मॉडुलस एल्गोरिथम आपका ब्लाइंड एल्गोरिथम है। ब्लाइंड एल्गोरिथम टेक्निक यूजेस एल्गोरिथम सच एज द कांस्टेंट मॉडुलेशन एल्गोरिथम यानी CMA, फुल फॉर्म याद रखिएगा गाइज, एंड द स्पेक्ट्रल कोहेरेंस रिस्टोर एल्गोरिथम यानी SCORE, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रल कोहेरेंस रिस्टोर एल्गोरिथम। CMA इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट एनवेलप मॉडुलेशन एंड फोर्सेज द इक्वलाइजर वेट टू मेंटेन अ कांस्टेंट एनवेलप ऑन द रिसीव्ड सिग्नल, ठीक है। तो गाइज ये आपका इक्वलाइजर के बारे में था। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में वो भी इक्वलाइजर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें एडेप्टिव इक्वलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसे भी आप देखिएगा जरूर। ओके ओके बाय गाइज, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उसे ये वीडियो प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, प्लीज़। ओके, थैंक यू।